माय नेम इज़ प्रकाश सैनी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक हार्ट डिसीज़ेस के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी मेडिकल स्टूडेंट के लिए, और जो भी स्टूडेंट हैं जिसने साइंस ली है उसके लिए तो पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वो है हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि एक हार्ट डिसीज़ है। ओके गाइस, तो इसके बारे में हम पूरी डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखने ना, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। ओके, एथेरोस्क्लेरोसिस इतनी सरल भाषा में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों और बेस्ट डायग्राम्स होंगे। पहले मैं बता दे रहा हूँ, आप विश्वास ना करो तो देख लो। मतलब कि एक एक लाइन जो होगी आपको समझाई जाएगी किससे, बेस्ट डायग्राम्स के माध्यम से। तो अंत तक बने रहना और स्टार्ट करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में। तो पहली लाइन आपको यही याद रखनी है कि एथेरोस्क्लेरोसिस से हार्ट डिसीज़, जो कि एक हार्ट डिसीज़ होता है। अब इसकी जो कंडीशन होती है उसमें होता क्या है वो समझ लेते हैं पहले हम। तो जो एथेरोस्क्लेरोसिस जो कंडीशन है हार्ट की डिसीज़ की, एक कंडीशन है हार्ट में ही होती है। जो हार्ट की आर्टरीज आपने होती हैं उसमें, सॉरी गाइस, जो इसकी कंडीशन होती है, मैंने कहा था कि जो इसकी कंडीशन होती है वो हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं, आप सभी को पता है। जैसे कि ये आपका हार्ट है, उसकी जो आर्टरीज होती हैं, उसके आर्टरीज के अंदर जो पीला जो क्या होता है, हम कह सकते हैं जो पीला पदार्थ तो होता है, फ्लूइड होता है, वो जम जाता है। उस फ्लूइड के जमने के बाद क्या होता है, जो ब्लड्स होता है वो वहीं पर रुक जाता है, उसके पहले आगे की ओर फ्लो नहीं कर पाता। जैसे कि अदर ऑर्गन, ब्रेन हो गया हमारा, लंग्स हो गए, और अदर ऑर्गन्स में क्या होता है, ब्लड नहीं पहुंच पाता, चाहे वो लेग्स हो, चाहे वो आर्म्स हो, हाथों में कहीं पर भी ब्लड अच्छी तरह से फ्लो नहीं कर पाया जाता है। मतलब कि नहीं फ्लूइड हो पाता है, इसका फॉर्मेशन रुक जाता है वहीं पर। तो इसमें जो कंडीशन होगी यहाँ पर देख सकते हो आप, इस कंडीशन में जो इसकी आर्टरीज होती है हार्ट की, वहाँ पर आपको देख सकते हो इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन का मतलब होती है सूजन हो जाती है, सूजन के कारण फ्लाक जम जाता है। फ्लाक की क्या होता है, फ्लूइड होता है। ओके गाइस, जो कि कई कारणों से यहाँ पर ये आर्टरीज के चारों ओर क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। वो भी हम देखेंगे कि कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं। फिर है स्टिफनिंग ऑफ द आर्टरीज। आप देख सकते हो धीरे धीरे ये फ्लाक और बढ़ना शुरू हो जाता है, जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं वहाँ से होता है। और आज एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो आर्टरीज होती है वो खुद फूल जाती है इन्फ्लामेशंस के कारण, और अंदर पूरा वो जो होते हैं वो क्या होता है, फ्लाक, यानी कि फ्लाक फ्यूल्ड कप कर लेता है, उसको पूरा बंद कर लेता है आर्टरीज को। जब अब जैसे कि आपको पता है आर्टरीज बंद होगी तो आगे की ओर ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, आपको कंडीशन समझ में आ गई होगी। आर्टरीज में क्या होता है, फ्लाक जम जाना, इसके कारण ब्लड आगे की ओर फ्लो नहीं कर पाना, ये किसकी कंडीशन होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशंस होती हैं। और इसी कंडीशन के कारण हार्ट अटैक भी आते हैं गाइस। आपने देखा होगा हार्ट अटैक आते हैं। तो हम ये तो देख ही चुके हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, लेकिन एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। एथेरोस्क्लेरोसिस इज ए कंडीशन इन विच द आर्टरीज बिकम नैरोड एंड हार्डेंड ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ वही, मतलब कि फ्लैक जम जाता है आर्टरीज में। दिस कैन लीड टू रिड्यूस द ब्लड फ्लो टू द हार्ट, ब्रेन एंड अदर विटल ऑर्गन्स। यानी कि जैसे कि हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, और अदर जो विटल ऑर्गन्स होते हैं उसमें ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। ये आप देख सकते हो इस कंडीशन में, ये यहाँ पर जम गया। तो यहाँ पर देखो इस कंडीशन में आप देख सकते हो कोलेरेस्ट्रॉल्स भी कहते हैं इस फ्लाक को, यहाँ पर जम जाता है। और देखो यहाँ पर जो होता है उसके पहले ही क्या हो जाता है, ब्लड रुक जाता है। ओके, यही है हमारी आर्टरीज क्या होते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जोखिम होते हैं, उनको देख लेते हैं। रिस्क फैक्टर्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस इंक्लूडिंग हाई कोलेस्ट्रॉल्स एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, डायबिटीज़, ओबिसिटी। ओबिसिटी का मतलब आप सभी को पता होगा, चाढ़ापन या मोटापा। फिर है ईटिंग सैचुरेटेड फैट्स। ओके, इसके रिस्क फैक्टर्स है, उसको एक एक समझेंगे कॉजेस के माध्यम से। तो पहला कॉजेस है हाई ब्लड प्रेशर। जो हाई ब्लड प्रेशर होता है और उसको एक
शब्द में हम कह सकते हैं हाइपरटेंशन। एक होता है हाइपोटेंशन, एक हाइपरटेंशन। जो हाइपरटेंशन होता है वो हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन को दिखाता है, ओके, इंडिकेट करता है। हाई ब्लड प्रेशर कैन डैमेज द इनर लिनिंग ऑफ द आर्टरीज, मेकिंग दैम मोर ससेप्टिबल टू प्लाक बिल्डअप। यही है हार्ट, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या हो गया, मैं समझाता हूँ। ये क्या है, अपनी आर्टरीज हो गई जिसमें नॉर्मल इंटीरियर ये देख सकते हो हाई डायामीटर्स है, और जो इसकी जो आर्टरीज होती है उसकी जो मतलब कि हम कह सकते हैं थिकनेस, यानी कि जो ज़्यादापन होगा, थिकनेस होगी, वो नॉर्मल कंडीशन में कम होती है। लेकिन यदि हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो उसमें क्या हो जाती है, ऐसी कंडीशन आ जाती है और इसकी जो थिकनेस होती है इंक्रीज़ हो जाती है। थिकनेस की इंक्रीज़ होने जाने पर क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन। ये तो इसका मतलब कह सकते हैं हाइपरटेंशन है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन पैदा हो सकती है। ये देखो हेल्दी और ये हाइपरटेंशन। हेल्दी में क्या होता है कि आर्टरीज में ब्लड खुला खुला बहता है, ओके, हिंदी भाषा में हम कह सकते हैं, ऐसी भाषा में खुला खुला, यानी कि मतलब कि बहुत जगह होती है। लेकिन हाइपरटेंशन में बहुत कम जगह होती है, उसकी थिकनेस इंक्रीज़ हो जाती है और ज़्यादापन आ जाता है, और वही एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन हो गई। फिर नॉर्मल ये देख सकते हो, अभी एक ऐसी कंडीशन धीरे धीरे मतलब कि एक बेस्ट डायग्राम्स के माध्यम से समझा है। नॉर्मल कंडीशन यहाँ पर ऐसी रहती है, तो देखो ब्लड कितना दूर है, आरबीसीज जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज और रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसी बहुत दूर रहते हैं, आप सभी को पता है आरबीसीज में क्या क्या होता है। और फिर ये है हमारी प्री हाइपरटेंशन, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, और ये थिकनेस अब क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, और यहाँ पर देख सकते हो ब्लड पास पास में आ गया, और हाइपरटेंशन प्री हाइपरटेंशन है, लेकिन यानी कि ये थोड़ा सा कम है हाइपरटेंशन, और ये पूरा हाइपरटेंशन की कंडीशंस है, जिसमें क्या होती है, थिकनेस बढ़ गई और ब्लड यहाँ पर रुक गया, आगे की ओर फ्लो नहीं कर पाएगा। फिर हाई कोलेस्ट्रॉल, यानी कि कोलेस्ट्रॉल हम कह सकते हैं फ्लाक जैसा ही एक फ्लूइड होता है। हाई लेवल ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। कोलेस्ट्रॉल कैन कंट्रीब्यूट द फ्लूइड ऑर्गन इन द आर्टरीज। क्या है, डायग्राम्स के माध्यम से समझे। आप ये देख सकते हो, एक तो लिखा हो कोलेस्ट्रॉल से HDL यानी कि गुड है, और बैड है यानी कि बुरा है LDL। LDL जो होता है वो बुरा होता है, जिसे हम कहते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, और एक होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। इन दोनों की कंडीशन में क्या होता है, क्या है वो देख लेते हैं। जो आप देख सकते हो नीला नीला, ये क्या है, लो यानी हाई है, ओके, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। लो की कंडीशन, नॉर्मल की कंडीशन और हाई की कंडीशन आप दोनों देख सकते हो गाइज। ओके गाइज, आप इस कंडीशन को देख सकते हो, नॉर्मल कंडीशन, हाई कंडीशन। अब जैसे क्या होगा, हाई डेंसिटी यानी कि जो हाई, जो नीले नीले आपको दिखाई दे रहा है, बहुत कम होना चाहिए किसके कंपैरिजन में, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स की कंडीशंस में। इसमें क्या होता है, ये फ्लाक जम जाते हैं और बड़े बड़े आप देख सकते हो, इसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल्स। ये भी होता है फ्लाक की तरह, फ्लाक में जम जाते हैं, और ये ब्लड को आगे की ओर फ्लो नहीं कर पाने की कंडीशन होते गाइस। यानी कि ये हाई कोलेस्ट्रॉल डिसीजेस भी होते हैं इसमें, वो भी देखेंगे। आपको समझ में आ गया कोलेस्ट्रॉल्स क्या होते हैं, यानी कि ये भी क्या होते हैं, फ्लाक की तरह होते हैं, ब्लड को आगे की ओर फ्लो नहीं करने देते हैं। अब हाई कोलेस्ट्रॉल डिसीजेस में पेरिफेरल आर्टरी डिसीजेस PAD, यहाँ पर देख सकते हो आप, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये क्या होती है, यहाँ पर भी ब्लड फ्लो रुक जाता है, स्ट्रोक्स आ जाते हैं। स्ट्रोक्स का आपको समझाया गया है, आपने समझ लिया हो गया। हाई ब्लड प्रेशर हो गया, टाइप 2 डायबिटीज़ और टाइप 1 डायबिटीज़ में बहुत अंतर है, तो आप डायबिटीज़ को समझ लीजिए, पहले जाकर हमारे वीडियो बनाए हुए हैं, जाकर ज़रूर देख लेना, ओके गाइज। आपको होम पर मिल जाएगा या किस में मिल जाएगा, हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। स्मोकिंग, जो इसके कारण होते हैं, कारणों में क्या आते हैं गाइस, स्मोकिंग आ सकती है। स्मोकिंग डैमेज द लिनिंग ऑफ आर्टरीज एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्लाक ब्लड कप, यानी इंक्रीज के स्मोकिंग के कारण फ्लाक जम सकता है। फिर है डायबिटीज़ के कारण फ्लाक जम सकता है। डायबिटीज़ क्या हो गई, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज और हाई ब्लड ग्लूकोज, यानी कि जो नॉर्मल कंडीशन होती हैं, ये तो आप नॉर्मल देख सकते हो,
और यहाँ पर हाई दिखाई दे रहा है, यानी कि हाई ब्लड ग्लूकोज। यदि ग्लूकोज की वैल्यू होगी, मात्रा होगी, हाई हो जाती है ब्लड में, तो उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो डायबिटीज़ के कारण ओबेसिटी आप देख सकते हो, मोटापन। यदि कोई ज़्यादा है तो फ्लैग जमने के कारण हो सकता है ओबेसिटी, यानी कि नॉर्मल से आप देख सकते हो। ये ओबेसिटी यानी कि ये तो आपकी स्किन है, ये फैट है पूरा, ज़्यादापन फैट। ये आपकी लेयर्स होती हैं जो मोटी मोटी हो जाती है, ये मसल्स हो गई, लेयर होती है। आपने देखा होगा कि जो जाड़े इंसान होते हैं, मोटापे वाले इंसान होते हैं, वुमेन होते हैं, उनमें थोड़ी सांस लेने में भी दिक्कत होती हैं। क्यों होती हैं ये आप सभी को पता होते हैं, ओबेसिटी के कारण, ज़्यादापन के कारण। फिर ये सिम्टम्स की बात करें तो चेस्ट पेन, छाती में दर्द होने लगेगा यदि आपको एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन हुई या किसी पेशेंट को कंडीशन हुई। यदि कोई पेशेंट आपसे आपका कहता है मुझे छाती में दर्द हो रहा है, या दूसरे अन्य आप रिपोर्ट के माध्यम से देख सकते हो, और भी आपको कोई वो बताता है पेशेंट कि ये मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो आपको पता चल जाएगा एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशंस हैं। दूसरा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन ये नहीं कह सकते गाइस यदि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम्स हैं तो वो केवल एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन के कारण ही है, नहीं और कंडीशन के कारण हो सकती है। वैसे इसकी रिपोर्ट देख के आप पता कर सकते हो। पेन एंड लेग्स और आर्म्स, यानी कि आपको लेग्स यानी कि पैरों हाथों में दर्द होने लगेगा यदि एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन है। फैटिग्यू यानी कि थकान होने लगेगी, ये भी एक कंडीशन है। फिर ट्रीटमेंट ऑप्शन देखते हैं गाइस। ये मैं नहीं पढ़ रहा, ओके। लाइफ स्टाइल चेंजेस ये तो आप पढ़ लेना, यहाँ पर लिखा हुआ है। यही है लाइफ स्टाइल चेंजेस, आप सभी को पता है। एक्सरसाइज करनी चाहिए, ईटिंग खाने में ध्यान देना चाहिए, वही है सही। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा जो अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, तंबाकू नहीं खाने चाहिए, ये आप सभी को पता है, इसलिए मैं ये नहीं पढ़ता हूँ, ओके गाइस। लेकिन आप सभी को पता है। तो पहला है ट्रीटमेंट ऑप्शन, उसमें लाइफ स्टाइल चेंजेस करनी होगी, जो भी आपके खाने पीने की कंडीशंस होती हैं, अदर चीज़ें, ओके। फिर है गाइस मेडिकेशंस, यानी कि दवाओं का उपयोग कर सकते हो और फ्लैग को आप कम कर सकते हो या पूरा हटा सकते हो, ओके। तो मेडिकेशंस का भी यूज़ कर सकते हो आप, दवाओं का यूज़ करके फ्लैग को आर्टरीज में से हटा सकते हो। फिर है एंजियोग्राफी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन विच, जिसमें कि आप देख सकते हो है क्या है, वही हमारा टॉपिक्स है एथेरोस्क्लेरोसिस के जो होती है, उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन है एंजियोप्लास्टी, जो कि डॉक्टर्स बहुत यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक आप देख सकते हैं ग्यूड वायर, ये क्या होता है, गाइड वायर होता है, और उसमें क्या होता है, ये बलून जैसा होता है, उसको आर्टरीज में मतलब कि डाला जाता है। आर्टरीज की बहुत ऐसी कंडीशन होती है, आर्टरीज में डाला जाता है, और फिर ये बलून की तरह क्या हो जाता है, फूल जाता है, ओके। मतलब कि जो आर्टरीज होगी उसमें फूल जाएगा, कि फूलने से क्या होगा, जो फ्लाक होता है वो फ्लाक है ना, पूरा ऐसे हो जाएगा। पहले तो ऐसे कंडीशन थी, अब ऐसे हो जाएगा, जिसके कारण ब्लड फ्लो आगे की ओर होना शुरू हो जाएगा अपने आप। फिर बाईपास सर्जरी कर सकते हो। बाईपास सर्जरी इज प्रोसीड्यूर इन विच ए हेल्दी ब्लड वेसल्स इन यूज टू बाईपास ए ब्लॉकेज आर्टरी, यानी कि आप कॉर्निया आर्टरी बाईपास सर्जरी कर सकते हो, यानी कि बाईपास सर्जरी करना, जैसे कि हम कह सकते हैं ना कि बाईपास यानी कि आप सबको पता है बाईपास का मतलब हो एक जगह से दूसरे जगह पर जाना और रुकना नहीं कहीं पर, इसीलिए हम इसे समझ सकते हैं बाईपास सर्जरी के माध्यम से, यानी कि डॉक्टर सर्जरी करते हैं और फ्लाक को हटा देते हैं, ऐसे ही करते हैं बाईपास सर्जरी। फिर कॉम्प्लिकेशन क्या आती है, समस्या क्या पैदा हो जाती है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। समस्या क्या पैदा हो जाएगी, एथेरोस्क्लेरोसिस कैन कॉजेस है हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, एन्यूरिज्म्स और ब्लड क्लॉट। अदर कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड एबनॉर्मल हार्ट रिथम्स, यानी कि एरिथमियास की कंडीशन आएगी। एरिथमिया क्या होता है, मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाकर समझ लेना, लेकिन मैं आपको मतलब कि छोटे शब्दों में बताऊं तो इसका मतलब होता है कि इरेगुलर तरीके से हार्ट रेट, ओके। इरेगुलर का मतलब अनियमित तरीके से, कभी धीरे, यानी कि आप कह सकते हैं कि टेचिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन आ जाती है, कभी स्लो, कभी हार्ट रेट कभी स्लो, कभी ऊपर नीचे ऐसे चलती रहती है, यानी कि
सेम कंडीशन में नहीं चलती। फिर कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ यानी कि जो कॉर्नरी आर्टरी जो हार्ट होती है उसकी कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ हो गई कैड। फिर कैरोटिड आर्टरी डिसीज़, पेरिफेरल आर्टियल डिसीज़, किडनी डिसीज़ एंड किडनी फेलियर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज़ कॉम्प्लिकेशंस। ये आप देख सकते हो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आप सभी को। ओके, फिर है गाइस मेडिकेशन यूज टू ट्रीट एथेरोस्क्लेरोसिस इंक्लूडिंग, जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने अभी बताया था कि जो इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस में मेडिकेशंस हैं और कौन से हैं मेडिकेशंस है, लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं और अदर हैं। तो उसमें से मेडिकेशन है, उसमें से हम कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन यानी कि कोलेस्ट्रॉल जो हमने पढ़ा था कोलेस्टेरॉल्स यानी कि जो कॉज होता है उसको कम करने के लिए मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, आप को किसी नेक्स्ट वीडियो में इसके अलग अलग टॉपिक्स करके हम बताएंगे। फिर एंटी प्लेटलेट मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो, एंटी कोएगुलेंट्स का यूज़ कर सकते हो, ब्लड प्रेशर्स मेडिसिन यानी कि जो ब्लड प्रेशर को स्लो कर सकती है उसकी जो मेडिसिन होती हैं। फिर है फाइरिनोलाइटिक थेरेपीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस की जैसी कंडीशन को हम वेरी इजी तरीके से हटा सकते हैं और ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है गाइस। ओके, यदि आपको कोई ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं, यदि आपकी बॉडी में कैसे सिम्टम जैसे कि फैटिग हो गया, लेग्स यानी कि लेग्स और आर्म्स में पेन हो रहा है, क्यों पेन हो रहा है, ब्लड आगे की ओर फ्लो नहीं कर पा रहा है, एंड अदर ऑर्गन्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड चेस्ट पेन, ये छाती में दर्द होना, ये जैसे सारी भी कंडीशन हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है गाइस ये, क्योंकि जब आर्टरीज़ में ब्लड फ्लो आगे की ओर नहीं कर पाएगा तो हार्ट अटैक आने की कंडीशन पैदा हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर्स को बताना चाहिए, यदि ऐसी कंडीशन हो, ओबेसिटी की कंडीशन भी आ जाती है तो ये सब ध्यान रखें। ओके गाइस, तो बस गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही आपको समझाना था एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में। आप सभी को समझ में आ ही गया होगा, समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सभी वीडियो देख लो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।